जिम्मेदारी होती है। जी हां, लेकिन जब आप आम से खास बन जाते हैं तो अभेद सुरक्षा चक्र, अभेद किलेबंदी कर दी जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सच यह है, जी हां, सच यह है कि वो पद के लिए होता है, व्यक्ति के लिए नहीं, और वो आजन्म नहीं होती। लेकिन देश में गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा क्या हटी, सियासत में भूचाल आ गया। जी हां, इसी को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जो इस पर चर्चा करेगा। बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मेहमानों से तारुफ कराऊं, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहां आप सभी को बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। इससे पहले कि मैं मेहमानों की आपसे पहचान कराऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आईटीवी नेटवर्क खबरों में सदैव सटीक और आगे बढ़े रहने के लिए जाना जाता है, और ये सुरक्षा हटने वाली है, इसकी जानकारी, इसकी खबर हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन ने 1 महीने पहले पंकज वोरा के लेख में यह साफ कर दी थी कि गांधी का सिक्योरिटी एसपीजी कवर हटने वाला है। जी हां, इसी को लेकर मचा है बवाल, और मेरे साथ मेहमानों में आज मेरे स्टूडियो में पंकज वोरा साहब, जिन्होंने ये खबर आज से 1 महीने पहले बता दी थी कि ऐसा होगा। पंकज वोरा साहब मौजूद हैं मेरे साथ। बीएल वोरा साहब, जी आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप मौजूद हैं मेरे साथ। प्रमोद सिंह साहब, जी हां, आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, आप पुलिस में खासी रुचि रखते हैं और आपने रिसर्च किया है, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शुभ्रांश राय, जी आप बड़े तेज तर्रार और तेवर आपके जो होते हैं बातचीत में, वो साफ आपको झलकेंगे कि आप कांग्रेस का पक्ष लेते दिखाई देंगे। मेरे साथ कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी की नेता डॉक्टर सीमा मलिक, जो कि प्रवक्ता हैं, वो हैं, और मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीति जैन। जी हां, सबसे पहला सवाल वोरा साहब, आखिर किसके तहत ये सुरक्षा हटाने का फैसला सरकार ने किया है? देखिए, सरकार इस चीज पे काफी गौर कर रही थी। काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि जो गांधीज हैं, जो एसपीजी जो प्रोवाइड की गई थी प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी के लिए, एकदम इमीडिएटली उनके साथ रहे, ये प्रोवाइड की गई थी। और जब विदेश जाते थे तो गाइडलाइंस का जो एसपीजी की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करते थे। और इसके बाद जो है ये देखा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट आई गई, जो हर साल जो रिव्यू होता है जो ये सुरक्षा का, उसमें पाया गया कि गांधीज को उतनी थ्रेट परसेप्शन नहीं रही जितनी पहले थी। उससे पहले जो है इसका पहला संकेत मिला था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की एसपीजी प्रोटेक्शन 26 अगस्त को इस सरकार ने हटा दी थी और उनको Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी थी। उसी तरह से इस चीज की जो रिपोर्ट आई हुई थी, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और होम मिनिस्ट्री के पास थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिकमेंड किया था कि गांधीज की भी अब जो है एसपीजी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनको भी Z+ काफी है। Z+ सिक्योरिटी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के पास भी है, और जो है Z+ सिक्योरिटी LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अन्य मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी है। Z स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के पास है। उसमें जो है कि वो भी बहुत एलीट फोर्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एसपीजी जो है इसको स्पेशली इसका गठन किया गया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एज अ स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट 1985 में, जो 1988 में इसको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना दिया था। एक मेरा छोटा सा सवाल, चूंकि मैंने आपका लेख भी पढ़ा था और चूंकि आप यहां पर मौजूद हैं, एक सवाल मन में आता है, क्या इसकी आहट या ये संकेत जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की हटा दी गई थी, उससे ये संकेत मिलने लगे थे कि गांधीज की भी हटा दी जाएगी? ऐसा लग रहा था, क्योंकि गांधीज को बोला गया था कि जब आप विदेश जाते हैं तो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करते, और एसपीजी जो है वो तभी तैनात हो सकती है आपके साथ अगर वो हर जगह पे आपकी प्रोटेक्शन करे। तो जो है इसके ऊपर काफी चहल पहल, काफी मतलब की खींचतान चल रही थी, और ऐसे संकेत मिल रहे थे। और उसके बाद फिर जो हमने ये स्टोरी की थी संडे गार्डियन में, इस चीज की जो है ये पुष्टि कई लोगों ने की थी, अफसरों ने, कि इस तरह की रिकमेंडेशंस आई हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से, और अब जो है होम मिनिस्ट्री और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, जो कि आसान नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब जो है अब सरकार ने आज
इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब इसकी जवाबदेही सरकार ही दे पाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने खबरों की दुनिया में लोगों को 1 महीने पहले ही सचेत और संकेत दे दिए थे कि ऐसा होने वाला है। नीति जैन, बीजेपी की प्रवक्ता नीति जैन, कांग्रेस कह रही है वैमनस्य से भरी नीति है ये बीजेपी की। कांग्रेस के नेताओं के साथ इस तरह के रागद्वेष के तहत ये सुरक्षा हटा दी गई है। देखिए, कांग्रेस के घर में मक्खी भी छींकती है तो उनको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है और बीजेपी का हाथ है, बट वो उसको एक तरफ रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये चीज और आपके दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एसपीजी सिक्योरिटी एक लग्जरी नहीं है कि आपका मन है आपके पास होनी चाहिए, वो एक नेसेसिटी के लिए दी जाती है कि आपके ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए आपके पास एसपीजी सिक्योरिटी है। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का आपने नाम लिया उनको एक नोटिस भी भेजा गया था अक्टूबर में कि ये आपकी तरफ से लैप्स हैं और आपकी तरफ से ये चीजें पूरी नहीं की जा रही हैं। जिन लोगों को खुद नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उन लोगों के पास से अगर हटा ली जाती है तो उनके पास मतलब जरूरत नहीं थी उनको। दूसरी चीज ये कि एसपीजी का जो एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसका रिव्यू हर साल होता है। पिछले 28 साल से गांधी परिवार के पास एसपीजी सिक्योरिटी रही है। ये पहली बार है 28 साल में कि ये निर्णय लिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो बाकी एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर अब वो सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। Z+ सिक्योरिटी कोई गिरी पड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है, हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री के पास Z+ एसपीजी सिक्योरिटी है, बाकी सबके पास Z+ सिक्योरिटी है। तो उसको भी कहीं हल्के में नहीं लेना चाहिए। नीति जैन, आप सरकार का पक्ष रख रही हैं। परिवार का हमेशा से रहा है कि हम सिर्फ हम हैं जो देश। नीति जैन, आप सरकार का पक्ष रख रही हैं, सीधे तौर पर ये राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है। आपको पता है देश में कितने लोगों के पास अब एसपीजी सुरक्षा रह जाएगी? वो मानेंगे राजनीतिक, सिर्फ प्रधानमंत्री के पास रह जाएगी, और वो पहले बनी भी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही थी। प्रधानमंत्री के परिवार को जो सुरक्षा मिली थी, अगर आप एसपीजी एक्ट उसके अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हर साल इसका रिव्यू किया जाता है। प्रधानमंत्री जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, उनके पास 1 साल तक मैंडेटरी एसपीजी सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद रिव्यू पर निर्णय होता है कि उनको जरूरत है कि नहीं है। एसपीजी सिक्योरिटी का देखिए, एसपीजी सिक्योरिटी किसी के घर का नहीं है। हाई लेवल सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें क्या एसपीजी प्रोटेक्टिव एक्ट कैसा कर रहा है, उसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि एसपीजी हटा देनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ही तो करेंगी भाई। जिन लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है वो लोग खुद अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखना चाहते। अभी आपने डिबेट शुरू करने से पहले आपने पूरे नंबर्स बताए कि कितनी बार, चाहे वो फॉरेन विजिट्स हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, जिन लोगों पे आप बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जब उन्हें खुद नहीं लग रहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आप क्यों उनका वक्तव्य आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन लोगों को लगता कि हमारे को थ्रेट है तो वो रखते ना सिक्योरिटी अपने साथ। आज आप लोग यहां आकर बोल रहे हैं, उनको हम लोगों ने, जब बीजेपी सरकार ने या ऑफिशियल्स ने उनके पास नोटिस भेजा कि भाई आप सिक्योरिटी अपने पास रखते नहीं है, आपको जरूरत है आप रखिए उसको, जब उनको नहीं लग रहा कि हमारी जान को किसी चीज की चिंता है, तो आज इसका पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सिक्योरिटी रखने के पीछे मेरे साथ यहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ताउम्र इस तरह की सिक्योरिटी और हैंडलिंग की है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। लोगों को, नेताओं को ये डर लगने लगा था कि कहीं ये एजेंसियां गोपनीय तरीके से खुफिया जानकारी तो नहीं इकट्ठा करती। इस पर बात होगी। मैं चलता हूं सुब्रांश राय के पास। सुब्रांश, क्यों बिलख रहे हैं आप? बार बार तो सिक्योरिटी छोड़कर 7 समंदर पार चले जाना, आपको लगता है कि जो सरकार ने कदम उठाया ये सही कदम है? मनीष जी, 13 मिनट से मैं धैर्य के साथ सुन रहा हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुद्दा बहुत गंभीर है तो प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं, ये बहस है। अगर आप गलत कहेंगे, सुब्रांश राय, सुब्रांश जी,
आप अगर गलत कहेंगे तो ये बहस है, दूसरे मेहमान आपको टोका टिप्पणी करेंगे। कहेंगे अगर आप गलत कहेंगे, सुब्रांश जी आप अगर गलत कहेंगे तो ये बहस है, दूसरे मेहमान आपको टोका टिप्पणी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज गलत कहेंगे तब ना, प्लीज जी। भारत के कैलेंडर में मुझे लगता है या पूरे हिंदुस्तान को अब लगने लगा है कि 8 नवंबर का डेट तुगलकी दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र प्रमुख को पता होता नहीं है कि उनके किए हुए काम का इंपैक्ट क्या पड़ेगा और ये ऑन द स्पॉट फैसला लिया जाता है। इसके 2 प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज हजारों लोगों की मौत के बाद वो नोटबंदी जिसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, आज उसकी 3री पुण्यतिथि है। अभी वो बात बीती नहीं थी कि इन्होंने उस परिवार की सिक्योरिटी हटाई जिनके घर के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी के पिताजी और राहुल जी की दादी जी ने ऑलरेडी देश के लिए अपना जान दे दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एसपीजी गठित कब हुई? एसपीजी गठित हुई 2 जून 1988 को इंदिरा जी की हत्या के बाद। अब इस घटना में 2 मेन प्रकरण आते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ कि विदेश यात्राओं में उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी। अरे भैया, कैसे कोई जानकारी दे? यह सरकार काम कम और जासूसी ज्यादा करा रही है। अब तो आपका व्हाट्सएप भी सुरक्षित नहीं है, उसके रास्ते से भी जासूसी हो रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिव्यू की बात हुई है, तो रिव्यू की बात आई थी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे परम लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। तब यह हुआ था कि 10-10 साल का जो ऑटोमोटेड एसपीजी प्रोटेक्शन है वो 1-1 साल फिक्स होगा और उसके बाद सब्जेक्ट टू थ्रेट पे रिव्यू होगा। तो मेरा एक देश के सामने और अपने प्रधानमंत्री जी से या जो जनमानस देख रहा है, एक सवाल आया मेरे मन में कि अटल जी ने इस संसार को, इस खूबसूरत दुनिया को 2018 में छोड़ा। 2004 के बाद 2018 तक 14 साल तक उनके साथ एसपीजी थी। कभी किसी ने क्या राजनीतिक देश के तहत एक बार रिव्यू करने का भी वर्ड सोचा? नहीं जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरी पल तक सरकार और शासन की है। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये नई जो नरेंद्र मोदी जी सुब्रांश जी अगर सब कुछ ठीक ठाक है, देखिए वायदे के मुताबिक, सुब्रांश जी वायदे के मुताबिक आपको किसी ने नहीं टोका जब आप कह रहे थे। लेकिन जब आपके नेता ऐसे आंकड़े हैं, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आपको दिक्कत क्या है अगर आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो इसकी पूर्व सूचना देने में? मनीष जी देखिए, सवाल दिक्कत का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मेरी जान को खतरा है या नहीं है। अब रही बात ये बात जो आपका थ्रेट असेसमेंट है उसकी रिपोर्ट में कहां से कैसे दिख रही है? क्या घटनाएं बताकर आती है? और दूसरी बात, पिछले 5 साल से ये जो सरकार है, इस सरकार के रग-रग में जासूसी बसा हुआ है। अगर इस सरकार ने विपक्ष को लेकर लोक निर्माण का काम किया होता तो शायद हर कोई बताता या जानकारी देता। अब तो आलम यह है, ये शायद इस बात को अभी आप ऑथेंटिकेट कर देंगे जब पी चिदम्बरम साहब की गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल सीबीआई। सुब्रांश जी मैं आपके पास आता हूं। सुब्रांश जी ये न्यूज चलाया जा रहा, अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों गांधी अपने साथ एसपीजी सिक्योरिटी नहीं रखते? एसपीजी सिक्योरिटी तब क्यों नहीं रखते वो अपने साथ? उनसे सवाल पूछिए ना। ये तो ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि एसपीजी सिक्योरिटी वो अपने साथ नहीं रखना चाहते? और आप अटल जी की बात कर रहे हैं, अटल जी ने कभी बोला कि मैं एसपीजी सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखूंगा? जो लोग खुद एसपीजी सिक्योरिटी का निरादर कर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। देखिए सुब्रांश जी, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर तब तक कांग्रेस पर नीति जनता ने तो नकार दिया है उसको। सुब्रांश जी आप रुकिए, मेरे साथ स्टूडियो में वो लोग हैं और अभी एक मेहमान जुड़े हैं। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हैं, पीके मिश्रा। जी हाँ, एसपीजी का जब गठन हुआ था तो पहली बैच के आप अफसर थे।
पीके मिश्रा एसपीजी से हैं, आइए उन्हीं से सवाल पूछते हैं। मिश्रा साहब, एसपीजी गांधी परिवार से हटा दिया जाना, आपको क्या लगता है, इसमें राजनीति हुई है या जो कदम जब सरकार उठाती है उसमें कोई न कोई ऐसी बड़ी वजह होती है जिसके बाद ये कदम उठाया जाता है? बिल्कुल, एसपीजी जो बना था पहले 1985 में जब बना था, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया गया था। तब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया था, उनके फैमिली के बनाया गया था। हम लोग तब फर्स्ट बैच में हम ज्वाइन किए थे। लेकिन इसके बाद राजीव गांधी जी का असैसिनेशन के बाद ये तय किया गया, उनके थ्रेट जो था उनके फैमिली के ऊपर था, तो इसलिए पार्लियामेंट में जो एक्ट था उसको अमेंड करके उसको एक्सटेंड किया गया उनके फैमिली के लिए 10 साल के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो थ्रेट परसेप्ट कहां तक रहता है। जैसे मनमोहन सिंह का थ्रेट परसेप्ट कम हो गया तो मनमोहन सिंह जी का जो एसपीजी कवरेज था वो हटा दिया गया था। ऐसा कोई बात नहीं है कि एसपीजी परमानेंट नॉन पीएम के पास कंटिन्यू रहे। इट डिपेंड्स अपॉन द थ्रेट परसेप्ट। ना थ्रेट परसेप्ट का गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। थ्रेट परसेप्ट जो है आईबी है, मिश्रा साहब, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा और बीएल वोरा साहब से और प्रमोद जी से भी। बोलिए। एक बात बताइए, राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे उनका कहीं न कहीं विदेशी लिंक था आप मानेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर विदेश में ये लोग जाते हैं और अगर एसपीजी को नहीं बताते हैं तो थ्रेट परसेप्शन तो आज भी कायम है। देखिए, जब हम लोग जब थे पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर, जब भी एसपीजी प्रोटेक्टिव बाहर गए हैं तब एसपीजी साथ में गया है। ये सिर्फ बाद में जो चाहे वो प्राइवेट टूर हो चाहे एब्सोल्युटली जितने प्राइवेट टूर हुआ है उसमें हम लोग गए हैं। नहीं जाने का कोई प्रबंध नहीं है, बिकॉज ये एसपीजी एक्ट में लिखा हुआ है। ये बताइए ना कि ऐसे काम हो क्या रहे हैं? आप एसपीजी को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। जी मिश्रा साहब, प्रमोद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद सिंह जी, कांग्रेस में जो बवाल मचा है, क्या ये लगता है कि एसपीजी एक स्टेटस सिंबल है और वो छीन लिया गया? देखिए, जो अभी पंकज सर ने भी बात कही और मिश्रा जी ने भी बोला कि एसपीजी स्पेशली बनाई गई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। बाद में जब राजीव जी की हत्या के बाद नरसिम्हा राजू की सरकार में इसमें इस एक्ट को अमेंड किया गया था। 10 साल के लिए एसपीजी की सुरक्षा एक्स प्राइम मिनिस्टर के फैमिली को दी गई थी, जो 2003 में वाजपेयी जी ने साल दर साल कर दिया था। अभी कुछ समय पहले मनमोहन सिंह जी और हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री और जो जीवित हैं एचडी देवगौड़ा की भी एसपीजी हटा ली गई थी। जो जेड प्लस सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की जो एसपीजी सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, उसके बाद की देश की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी है। करीब 100 के लोग होते हैं, आपके एस्कॉर्ट चलती है, आप बुलेट प्रूफ व्हीकल होती है, आपके पीछे आपके आगे पायलट चलती है, एस्कॉर्ट चलती है, गाड़ी जैमर लगी व्हीकल होती है और एडवांस लेजर सिक्योरिटी टीम होती है जो जाती है। अगर वीवीआईपी का कहीं पे भी मूवमेंट है, अगर राहुल गांधी अगर अमेठी जाना चाह रहे हैं, वायनाड जाना चाहते हैं, पूरी तैयारी होती है, उनके पास कोई नहीं आ सकता। और वो जो सिक्योरिटी कवर उतना ही टाइट होता है जैसे जो गृह मंत्री के पास जेड प्लस है, यूपी के चीफ मिनिस्टर का जेड प्लस है। जितने देश में प्रधानमंत्री के पास जितने और भी राजनीतिक हैं या पदाधिकारी हैं, सबके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। तो इसको ये कहना, पहली बात तो अभी सुब्रहान साजी भी एक बात कह रहे थे, राहुल गांधी जी ने 1991 से लेकर मई 2019 जो हमने रिपोर्ट देखी है होम मिनिस्ट्री की, 1892 बार नॉन बुलेट प्रूफ व्हीकल में ट्रेवल किया। आपको याद होगा 4 अगस्त 2017 को जब गुजरात में हाई वोल्टेज चुनाव चल रहा था, बनासकांठा में थे राहुल गांधी जी, उन्होंने जो वो ही वॉज ट्रेवलिंग इन ए नोवा कार जो कि नॉन बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं थी, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई थी। अगर वो बुलेट प्रूफ व्हीकल होती, जिसको बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल बोलते हैं एसपीजी की भाषा में, मिश्रा जी ये तो प्रमोद जी हर नेता करता है। प्रधानमंत्री खुद भीड़ में चले जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, छत पर बैठ जाते हैं, तो ये हर लोकप्रिय नेता इस तरह की चीजें करता है। मिश्रा साहब भी मानेंगे इस बात को। सिक्योरिटी कवर तोड़कर नहीं जाते हैं, आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते। नीति यहाँ पर बीएल वोरा साहब भी हैं। बीएल वोरा साहब, जिस तरीके से बात की जा रही है कि भाई सुरक्षा घटा दी गई एसपीजी को लेके, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे कि भाई एसपीजी हटा दी गई, जेड प्लस है, तो क्या जेड प्लस की सुरक्षा पर भी शक किया जा रहा है सीआरपी के लोगों पर? क्या वो हमारे कमांडो नहीं, वो तो हमारे देश के प्रहरी हैं। देखिए, इसमें राजनीति करना ठीक नहीं है। किसी भी को सिक्योरिटी जो मिलती है वो प्रोफेशनल असेसमेंट के बेसिस पे मिलती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो असेसमेंट करते हैं और ये सुरक्षा कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी हटा ली जाती है।
बड़े लोग हैं जो और जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैं ही रहा हूं, पंजाब में रहा हूं, कश्मीर में रहा हूं, तो उस वक्त थी मेरे पास ये सारी सिक्योरिटी। यहां आगे थ्रेट असेसमेंट नहीं था तो खत्म हो गई। अब ये है कि जहां तक इनको मिल रही थी, एज ए स्पेशल केस मिल रही थी, उस वक्त मिलनी चाहिए थी। आज उनको असेसमेंट से लगता है कि इनको एसपीजी की जरूरत नहीं है और एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई उनसे सिक्योरिटी हटा ली गई है। Z+ सिक्योरिटी काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। सिर्फ ये है कि जो सिक्योर कर रहे हैं उनकी वर्दी का रंग बदल गया है कि वो और एसपीजी की जो सिक्योरिटी होती है, मनीष जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आप। वोरा साहब आप मैं कह रहा हूं सिर्फ उनका रंग बदल गया है और शायद उनको लगता होगा कि हथियारों में ही शायद कोई फर्क पड़ गया है। पर सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी इतनी सक्षम है जो 55+ सुब्रान जी आ रहा हूं, आ रहा हूं सुब्रान जी, बहुत सक्षम लोग हैं। और सवाल ये है कि हम क्या चेहरा देख के सिक्योरिटी देंगे कि थ्रेट को देख के सिक्योरिटी देंगे? एक तो ये बात इशू है। तो इसमें मैं समझता हूं जो भारत सरकार ने किया अपनी सोच समझ से ठीक किया। इसमें कोई राजनीति मुझे नहीं लगता कि उन्होंने की। दूसरा, एक मिनट, दूसरा इशू ये है कि ये जितनी बार राहुल जी बाहर गए और बता के नहीं गए, अब खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? तो सरकार जिम्मेवार होती। आज भी मेरी उनसे इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये Z+ सिक्योरिटी का भी ऐसा हाल ना हो। जासूसी तो करने की कोई बात है ही नहीं। जब ये पावर में थे तो और लोगों की जासूसी होती होगी, उनके पास भी तो सिक्योरिटी थी हर वक्त। तो इसको जासूसी के तौर पे देखना ये भी सही नहीं है, इस नजरिए से देखना सही नहीं है। इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं एक घटना बताता हूं। मैं कोई 1993 में डीजीपी था मणिपुर का। वहां पे पंकज जी ये गए राजीव गांधी, उस वक्त वो इलेक्शन यूनियन के लिए, मई का महीना था, उससे 2 दिन पहले ही वो 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। मणिपुर से ही गए थे वो वहां पे, उड़ीसा होते हुए वहां चेन्नई गए थे। हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी मणिपुर जैसी जगह में। हमने आईबी को बताया भी कि भाई वो नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको मना कर दीजिए, नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं इनको तो जाना जरूरी है। अब ठीक है, अब जो भी बेस्ट हम लोग कर सकते थे कर दिया। लेकिन ये कभी किसी पर्टिकुलर हालात में, पॉलिटिक्स था, इलेक्शन था, उन्होंने किया, आदमी थोड़ा रिस्क ले सकता है। पर इसको एक रूटीन बना लेना कि जब भी जाना है बताना ही नहीं, ये अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, देश की बदनामी भी से होगी, सब बोरा साहब, सुभ्रांश राय की तबीयत थोड़ी खराब है। मेरे ख्याल से इस खबर के बाद और ज्यादा खराब हो गई है। सुभ्रांश राय, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने ऐसा है मनीष जी, तबियत हल्का सा, सीजन चेंज हो रहा है, वैसे ही जैसे वर्दी का रंग बदल गया, तो बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है। ऐसा है कि हम लोग हिंद की मिट्टी के लोग हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्दी का रंग क्या है, क्योंकि हमें अपनी हिंद की सेना पे नाज है। लेकिन एक पॉइंट इसके अंदर मेरा आया, पॉइंट वो ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, खैर वो कंसर्न है एसपीजी एक्ट के मुताबिक। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहां तमाम बैठे लोग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। अगर लोकप्रियता का पैमाना रखा जाए सिक्योरिटी के लिए, नहीं, लोकप्रियता का नहीं है, लोकप्रियता का नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो। सुभ्रान जी, सुरक्षा को लेकर जवाब देने के लिए स्टूडियो में मेरे पास भारी भरकम एसपीजी भी है, पुलिस भी है, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट भी है। यही बात यह है कि अगर थ्रेट का अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए तो। और अगर थ्रेट का पैमाना है तो क्या थ्रेट डेट के हिसाब से लिखकर आता है कि क्या किसी भी आईबी के पास ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी? तो हर कोई सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन 18 नवंबर को क्या है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। मुझे लगता है सुभ्रान जी, मेरी एक मेहमान बहुत देर से बैठी है जो कि कांग्रेस की आपके सहयोगी गठबंधन के राजनीतिक साजिश। सुभ्रान राय यहाँ पर, सुभ्रान जी यहाँ सबकी राय सुनी जाएगी। आपकी राय सुन सुनकर लोग परेशान हो रहे हैं। सीमा जी, अब तो सीमा पार हो गई सरकार की, आपके सहयोगी दलों के नेताओं की, अब तो एसपीजी भी हटा दी गई। जी बिल्कुल सीमा पार हो गई। और मैं शुभ्रांशु जी की राय से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह से कोई थ्रेट देकर ही कभी कुछ चीजें नहीं होती हैं।
और जिस तरह से मतलब आज मेरे ख्याल से कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने दो दो लोगों का बलिदान दिया है देश को। और इस तरह से अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से शायद कोई भी आगे कुछ करने के पहले सोचेगा। कोई भी परिवार होगा या कोई भी नेता होगा, अगर इस तरह से करा जाएगा तो वो पहले सोचेगा कि हाँ भी क्या होगा आगे जाकर के। तो मैं तो बिल्कुल इस बात की करती हूँ, बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें करके इस तरह से जो हमारी सरकार करती है वो वाकई निंदनीय है। एंड लेकिन आज आप इस आंदोलन में नहीं दिखे जो गृह मंत्री के घर के सामने। सीमा जी आप मेरे स्क्रीन में भी आजू बाजू बैठे हैं, अगर आप इस तरह से जो हमारी सरकार करती है वो वाकई निंदनीय है। एंड लेकिन आज आप इस आंदोलन में नहीं दिखे जो गृह मंत्री के घर के सामने। सीमा जी आप मेरे स्क्रीन में भी आजू बाजू बैठे हैं, अगर आप स्क्रीन देख रही होंगी तो सहयोगी होने के नाते आप और शुभ्रांश राय भी बिल्कुल आजू बाजू हैं, लेकिन आज के आंदोलन में आप साथ दिखाई नहीं दिए। जी नहीं, साथ हम नहीं, हो सकता है हम साथ में उस समय आंदोलन में ना हो, पर ये मतलब हम बिल्कुल उनके साथ हैं। ये जो कह रहे हैं इस बात पर विचार में हमारी विचारधारा बिल्कुल मिलती है इस बात पे, क्योंकि ये मतलब एक बड़ी क्लियर से चीज होती है जो हर आदमी समझता है। और जो उसके कई चीजें होती है कि आप उन्होंने कई बार सुरक्षा नहीं दी, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सीमा जी डॉक्टर मलिक मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब बोरा साहब बोल रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिक है। एसपीजी की भी जो ड्रिल होती है, जहां पर सीआरपीएफ की होती है वहीं एसपीजी की ड्रिल होती है, तो आखिर सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस में इतना हाहाकार क्यों? मिश्रा साहब मैं सभी को बताना चाहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकली बात करना नहीं चाहता हूं। मैं सीआरपीएफ के बारे में बताना चाहता हूं। जो Z+ सिक्योरिटी में जो सीआरपीएफ का सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा राहुल जी को या सोनिया जी को या प्रियंका जी को या रॉबर्ट वाड्रा जी को, जिनको भी दिया जाएगा, सीआरपीएफ एक कमांडो फोर्स है जो कि हमारा देश में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलाइट्स है उनके साथ भी भिड़ रहा है। वहां पर उनके कमांडो डिप्लॉयड है। और वहां पर नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, हरकतुल अंसार, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये टेररिस्ट के साथ भी वो ऑपरेशन करते हैं। मैं उन जवान को सैल्यूट करता हूं और ऐसे कमांडो उनको दिया जाएगा। सिक्योरिटी कभी हटाया नहीं जाता है। जो आप सोचते हैं कि ये फैमिली से सिक्योरिटी हटा दिया जाएगा, वो बात नहीं है। इसको एक ईगो प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए कि हमारा इस फैमिली में रहना चाहिए। ये थ्रेट परसेप्ट जो होता है ये घटता है, यही बात है मिश्रा साहब, यही बात है जिसको लेकर मचाए बवाल। नीति जैन जो हाई लेवल सिक्योरिटी एनालिसिस की रिपोर्ट है जो गृह मंत्रालय को भेजी गई है, उसमें ये कहा गया है कि इतने गत सालों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, इसलिए ये सिक्योरिटी हटा दी जानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अप्रिय घटना का इंतजार किया जाना चाहिए? मैं जरा ये बता दूं, मैं सीआरपी में रहा हूं। जी बोरा साहब, सीआरपी बोरा साहब एक रिएक्शन ले लूंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 में, भाई साहब नीति मेरा नाम है, 2014 में प्रियंका वाड्रा जी ने खुद एक चिट्ठी लिख के कहा था कि हमें स्पेशल सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है एयरपोर्ट पर और बाकी जगहों पर। उन्होंने कहा था हमने सिक्योरिटी नहीं मांगी, हमें दी गई थी और हमें जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा देती हूँ। तो जिन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं वो ऐसे काम कर क्या रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी से भी डर लगता है कि उनके ऊपर शुभ्रांश राय आपको डर लगता है इंडोनेशिया बैंकॉक जाने से? इसके अंदर कुछ शुभ्रांश राय नीति जैन सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं, आपको डर लगता है अगर सुरक्षाकर्मी आपके साथ चले गए तो? कोई मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा। जो तुगलकी फरमान मोदी जी ने देश को दिया है, उसी तरह का तुगलकी फरमान एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने भी देश को दिया था, मंडल कमंडल का रिजर्वेशन लाके। और उन्होंने भी हमारे पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाई थी। नतीजा क्या हुआ वो पूरे देश के सामने है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मेरा इंटरनल मैटर है। सवाल ये पैदा होता है प्रधानमंत्री के सामने कि क्या बुरी घटनाएं बताकर आती है और इसका डेटा कैलेंडर क्या मोदी जी के पास रखा हुआ है? अगर नहीं रखा हुआ है तो ऐसी
कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी? आप सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सिक्योरिटी हटानी नहीं गई है, सिक्योरिटी उनके ऊपर जितनी थी वो है। आपका ईगो नहीं है, राजा का बेटा राजशाही नहीं करेगा सर इस देश में। आज तक सिर्फ नेहरू गांधी का लेकर अपनी लड़ाइयां लड़ते जा रहे हैं, राजा का बेटा राजशाही नहीं करेगा। हमारा इंटेलिजेंस अगर बोलता है कि कोई थ्रेट नहीं है, सिक्योरिटी हटी नहीं है, सिर्फ एक लेवल नीचे आई है। तो मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को अरे जो सिक्योरिटी अपने घर अरे सुब्रांश राय, सुब्रांश राय, नीति जैन, नीति जैन, सुब्रांश राय, सुब्रांश राय, नीति जैन। वोरा साहब, आपने 40 दशकों से राजनीति के कॉरिडोर में पत्रकारिता की है। 28 साल में 4 दशकों से आपने पत्रकारिता की है, 40 सालों से। आपको लगता है कि ये जिस तरह से एसपीजी को लेकर बवाल मचा रहे हैं, जयललिता मायावती ने भी एसपीजी मांगी थी। वोरा साहब, देखिए, एसपीजी एक स्पष्ट काम के लिए बनाई गई थी, मतलब प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद वो किसी मुख्यमंत्री या किसी को नहीं दी जा सकती थी। और ये जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि वो प्रियंका गांधी ने लिखा कि मेरे को नहीं चाहिए वगैरह, ये जो प्रोटेक्टिव होता है वो डिसाइड नहीं करता कि उसको क्या मिलना चाहिए। ये सरकार या जो इंटेलिजेंस एजेंसी खुफिया पुलिस की जो असेसमेंट है उसके ऊपर सरकार उसका निर्णय लेती है। और अगर असेसमेंट है कि सिक्योरिटी की जरूरत है, एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वो जरूर उपलब्ध कराई जाती है। और उसकी जरूरत नहीं सरकार मानती तो उसको जो है विड्रॉ करके डिफरेंट लेवल पे कर दिया जाता है। आज जरूरत नहीं है तो वो ठीक नहीं है। नीति जैन, आपा ना खोइए आप। आपकी नीति को बखूबी लोग समझने लगे हैं, लेकिन वोरा साहब अभी कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिए, आपके काम आएगी बात। मिश्रा जी इधर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है एसपीजी पहले हमेशा जो प्रोटेक्टिव था उसके साथ चलती थी, पर एक बार ऐसा हुआ था कि वीपी सिंह जब इलाज के लिए विदेश गए थे तो उनके साथ एसपीजी 2.5-3 महीने बाहर रही थी। तो जब उसके बाद जब रिव्यू किया गया था तो जो वीपी सिंह के मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था उतना एसपीजी को साथ भेजने पे एक्सपेंडिचर हुआ था। उसके बाद यही सवाल है वोरा साहब, यही सवाल है कि आम जनता का पैसा खर्च होता है, आम जनता के पैसे से ये सुरक्षा दी जाती है। वोरा साहब, यू सेड इट ऑल। बीएल वोरा साहब, आप अभी कह रहे थे कि जिस तरह से सुरक्षा की बातें होती हैं, एक ब्लू बुक भी होती है जिसके तहत सारा काम होता है। वोरा साहब, आप कहिए, मैं प्रमोद जी से बात करूं और पीके मिश्रा साहब। ब्लू बुक तो होती है जिसमें ये सारा कुछ लेट डाउन है, और उसी के चलते हुए एसपीजी वाले जाते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस करते हैं, ये सारा कुछ तो होता ही होता है। मैं बात आ रहा था, प्रियंका गांधी जी ने जब लिख के दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो ये था कि एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को एग्जम्पशन था। उस वक्त शायद रॉबर्ट वाड्रा जी को एग्जम्पशन शायद हटाई गई थी, या उस सिलसिले में, या किसी बात से नाराज होकर उन्होंने लिखा था, कोई ऐसा इसके लिए नहीं लिखा था। बट हैविंग सेड दैट, जो आप कह रहे हो, ये जो प्रोटेक्टिव है वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं। ये तो देश की जरूरत है, देश को जरूरत है उस इंस्टीट्यूशन की, उस बंदे की, इसलिए सिक्योरिटी मिलती है। सीआरपी की बात हो रही थी, मैं सीआरपी में खुद रहा हूं। सीआरपी बड़ी हाईली प्रोफेशनलाइज्ड फोर्स है, टोटली डिपेंडेबल फोर्स है। इतना काम वो देश के लिए कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में किया है, वहां कर रहे हैं, माओइस्ट एरियाज में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। तो ये सवाल उठाना या ये कहना कि सीआरपी ठीक नहीं, एसपीजी हो, मैं कहता हूं ये गलत है। इस तरह देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पे किसी तरह की उंगली जो है नहीं उठानी चाहिए। वो सारे देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी प्रमोद जी, आम आदमी के पैसे पर सुरक्षा का खर्च, ये सारी बातें होती है, लेकिन नेता जो हैं, सियासी दल, ये सुधरने का नाम नहीं लेते। नहीं, देखिए, अब एक बात तो आप सही कह रहे हैं, पैसे तो खर्च होते हैं। अब जैसे आप जेड प्लस में होगा करीब 100 के आसपास, जो मैंने पूछा था करीब 100 के आसपास होंगे, कमांडोज की टीम होगी, जितना पूरा पैराफर्नेलिया होता है, इक्विपमेंट होता है, सब कुछ सरकार के खर्चे पे होता है। और एक दो बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो एसपीजी कवर की बात हो रही थी, प्रॉक्सिमेट, पंकज सर बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट जो सिक्योरिटी कवर होता है एसपीजी देती है, जो एक्सटर्नल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, जो पेरीफेरी होती है, जो और जो रूट डोमिनेशन होता है लोकल पुलिस करती है। एसपीजी सिर्फ बॉडी कवर देती है।
यहाँ पे जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम लोगों ने इतने साल से कवर किया है, बात करने पर लगा जो थ्रेट असेसमेंट हुआ उसमें जो है पाया गया कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वली कॉम्पिटेंट और वेल ट्रेन्ड कमांडोज होंगे उनके साथ, और वो जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो पूरा जब कहीं पे जाते हैं उसको थ्रेट असेसमेंट होता है, वहां पे कैसे सिक्योरिटी लगाई जाएगी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एसपीजी नहीं रहेगी। जी हाँ, लेकिन ऐड करना चाहता हूँ एक चीज। देखिए, अगर थ्रेट असेसमेंट दोबारा ये लगता है कि भाई इनको एसपीजी मिलनी चाहिए तो एसपीजी मिल जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो एक असेसमेंट की बात है। जी वोरा साहब, नीति जैन, आखिर आज की जो तारीख है ये इतिहास में दर्ज हो जाती है, 8 नवंबर ही आज के लिए क्यों चुना गया? डीमोनेटाइजेशन अडवाणी जी का जन्मदिन, अडवाणी जी का कोई बहस ना हो। ये सर, सारी हम देते हैं आपको, नहीं, वो ताकि इसके ऊपर कोई बहस ना हो। इसको उस एंगल पर ले जाना ठीक नहीं है कि आज ही क्यों किया गया। ये सरकार का अपना एक प्रक्रिया चलती है कि एजेंसी नीति आप किस एंगल पे बात ले जा रही हैं? 8 नवंबर तो आपकी पार्टी के लिए भी शुभ है, आज आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन भी है, आप इस पर सोचिए। आप इससे रिलेट करना, उसको इससे रिलेट करना, वो तो मार्गदर्शक मंडल का संत होकर बैठे हैं। इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है। कौन सी तिथि पर हुआ, तो कौन सी तिथि पर हुआ वो बात नहीं है। और दूसरी चीज मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि एक पर्सनल इंसान का वो प्रेरोगेटिव नहीं होता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए या नहीं। द पॉइंट इज कि तब सिक्योरिटी चाहिए थी, तब दी गई। को नकार नहीं सकती कि आधुनिक भारत का और आजाद भारत का सबसे बड़ा बैंक होना चाहिए। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि सिक्योरिटी भी हटा ली जाएगी? हजार के बाद आप ये भी हटा लेंगे और करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खोया था। उस पर डिबेट करेंगे तो उस पर भी कर लेंगे। आज किस चीज पर डिबेट हो रही है? मत भूलिए, डिमोनेटाइजेशन की वजह से फायदा हुआ है, उसके लिए मैंने आपको तारीख की क्या बात कर दी, आप तो फ्री फॉर ऑल हो गए। इमरान साहब, मैंने तारीख की क्या बात कर दी, आप तो फ्री फॉर ऑल हो गए, पीछे हो गए। आप ये तो मान रहे हैं कि एसपीजी का डिसीजन ठीक था। एक डिबेट खत्म करिए, फिर दूसरी पर आते हैं, फिर दूसरी पर आते हैं। पहले ये तो खत्म करिए कि एसपीजी हटाई गई, कम से कम वो तो मान रहे हैं। अब दूसरी क्या गारंटी है कि सिक्योरिटी भी नहीं हटानी जाएगी? सुब्रान साहब, ये जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि आखिर अपने सुरक्षा कवच को बगैर बताए आपके नेता क्यों बाहर निकल जाते हैं, क्यों प्राइवेट गाड़ी में निकल जाते हैं, क्यों नहीं बुलेट प्रूफ में जाते, जो कि मैंडेटरी है, जो कि एसपीजी का प्रोटोकॉल है। पीके मिश्रा, इस तरह की जब बातें होती हैं मिश्रा साहब, तो ये जब बात हो रही है कि एसपीजी हटा दी गई, तो आखिर क्यों? सबको पता है कि प्लीज होल्ड ऑन, रही बात ये सिक्योरिटी से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया था जब आप बोल रहे थे। प्लीज होल्ड ऑन, वर्तमान को जीना छोड़ दूंगा। शुभ्रांशु जी आप सुनिए, देखिए ये जो एसपीजी है, आप सोच रहे एसपीजी हटा दिया गया। शुभ्रांशु जी आपको पता होना चाहिए, आज का एसपीजी में 50% जो कमांडोज हैं वो सीआरपीएफ से आए हुए हैं। आज के एसपीजी में 50% ट्रूप्स जो है सीआरपीएफ से आए हैं, तो वही सीआरपीएफ रहेंगे Z+ कैटेगरी में। कोई उसमें भेदभाव नहीं है। इसको राजनीतिक विश्लेषण नहीं लेना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत, देखिए आप डिस्टर्ब मत करिए, आप मैं आपको सुन चुका, आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। मैं अब नहीं सुनूंगा आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ये थ्रेट परसेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे, आज कोई नहीं होता है थ्रेट परसेंट क्या होगा गांधी परिवार का, आज कोई नहीं होते हैं बोलने के लिए। ये जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है आईबी रॉ जो है इसको डिसाइड करेंगे। अब होते कौन है इसके बारे में? गवर्नमेंट का दायित्व है इसको बार बार देखना कि कितना परसेंटेज, कितना थ्रेट रहता है। आप बोलने से नहीं चलेगा। और इसमें जो है गवर्नमेंट का ये अभी जो है चार वीआईपी को प्रोटेक्ट एसपीजी प्रोटेक्ट कर रहा था, 3 चले जाएंगे तो इसमें जो है कम से कम हमारा 75 to 100 करोड़ का बचत होगा। आपको सोचना चाहिए।
और इसमें जो है प्रोटेक्टिव अगर एक रहेगा जो पहले से बना था, देखिए जब तक यूपीए में रहा तब तक पूरे के हम लोग सभी प्रोटेक्टिव के साथ जाते थे। मिश्रा साहब, उसके आपके बाद इस सवाल पे शुभ्रांश के पास कोई जवाब है? कोई हाँ, जवाब है आपके पास? जवाब है? अगर पैसा बच रहा है देश का, बिल्कुल बच रहा सरकार है। का, देश और ये का पैसा बच रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद है रिपोर्ट के शुभ्रांश, बाद ये तो हुआ है। आखिर इसमें बुराई क्या है? और वही सीआरपीएफ देखेगा जो एसपीजी में है। मनीष वही है। मनीष जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ मिश्रा जी से एक अपनी लाइन को ऐड कराना चाहता हूं। मेरा मानना है कि हर जगह फौज और डिफेंस और सिक्योरिटी का एक ही रूप है, तो इतने पैरा डिविजन्स में नाम डालने की क्या जरूरत है? और रही बात, अगर इनमें से किसी के साथ कुछ भविष्य में अप्रिय घटना घट जाती है तो वहां पे क्या हम 75 करोड़ या 100 करोड़ का मुंह देखेंगे? बताइए। पीएम को जरूरत है। और रही बात, अगर इनमें से किसी के साथ कुछ भविष्य में अप्रिय घटना घट जाती है तो वहां पे क्या हम 75 करोड़ या 100 करोड़ का मुंह देखेंगे? बताइए। पीएम को बोरा साहब, इस तरह की घटनाओं को क्रेडिट तो किया नहीं जाता और कोई चेता भी नहीं करता कि भाई इस तरह की घटना किसी के भी साथ हो। राजनीति दीगर है, ये हमारे देश के अपने लोग हैं, किसी के भी साथ इस तरह की अपनी घटना की बात नहीं हो सकती। शुभ्रांश जी, आपका जवाब देने के लिए बीएल बोरा साहब दे रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। दुनिया के सब देशों में प्राइम मिनिस्टर्स के लिए अलग से सिक्योरिटी होती है, वो किसी और वीआईपी को प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि देश के इंस्टीट्यूशन का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर का सवाल है। इसमें कोई बात हुई नहीं, बल्कि हम जो कर रहे थे, हम दुनिया से हटके अलग कर रहे थे। ठीक है, जरूरत थी। आप लोग एक मिनट सुन तो लीजिए। आज शुभ्रांश जी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, शुभ्रांश जी जिन्होंने इस तरह की सुरक्षा कवच को काफी नजदीक से देखा है, आप उनको सुन तो लेने दीजिए, आप सुन लेने दीजिए। मैंने तो आपको पूरे मौके दिए। बोरा साहब, आप कहें। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। सिक्योरिटी का लेवल वही है, सिर्फ फोर्स जो है वो बदली है, जैसे मैंने कहा। और जैसा मेरे साथी मिश्रा जी ने कहा, सीआरपी के लोग एसपीजी में भी वही लोग हैं, वो लोग भी वही हैं। पर सवाल है कि गवर्नमेंट के डिसीजन को इस तरह चैलेंज करना पॉलिटिकली ये सही नहीं चीज है। हर चीज में राजनीति नहीं लानी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों रिस्क लेगी किसी की लाइफ के साथ? मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पुराने नोट और नए नोट में बदला गया था ना, बदलने का नतीजा। आप इस चर्चा को आप कहाँ बार बार घुमाकर 8 तारीख पर ले जा रहे हैं? नीति जैन, नई सिक्योरिटी नोट के कागज से बदलने का नीति जैन, बहुत छोटी सी बात, जरूरी नीति जैन, इनको चुप कराएं तो हम बोले। नहीं लेना चाहिए। नीति जैन, अब किसी बड़े ऐतिहासिक फैसले का इंतजार 8 नवंबर अगले साल तक के लिए करना होगा क्या? 8 नवंबर का देखिए, वो तो जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, बट उस चीज को उस परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का इस वक्त कोई मजाक की बात ना वो थी ना ये है। दोनों एक सीरियस डिसीजंस है, गवर्नमेंट के डिसीजंस है और देश के हित में लिए गए डिसीजंस है। उसको ईगो में ले जाकर देखना उतना जरूरी सीमा मलिक सुरक्षा, डॉक्टर मलिक सुरक्षा घटा दिया जाना या सुरक्षा का लेवल या कपड़े बदल दिया जाना, ये देश के साथ कैसे मजाक है? चिंता ना करें उस बारे की। ये कैसा मजाक है डॉक्टर मलिक? गारंटी है कि जो आज उन्हें सुरक्षा दी गई है वो कल दी जाएगी? इस बात की भी क्या गारंटी है सर कि जो सुरक्षा उनको आज दी गई है वो कल तक रहेगी? अगर इसी तरह से होता रहा इस देश में तो डिपेंड करेगा ना मैडम। और जिस तरह से 8 नवंबर को डिस्कस किए गए थे पिछले 3 साल पहले, उसका क्या रिजल्ट हुआ वो भी आपको पता है। अभी जो जेड प्लस है ये भी हटा दी जाए। अगर उनके साथ कुछ होता है तो कौन लेगा इस बात की बढ़ाई दी जाएगी? मिश्रा जी, अगर एजेंसीज को लगेगा कि बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ा दी जाएगी। आपकी एजेंसी को ये भी लग सकता है कि आगे जो सुरक्षा वो भी हटा देंगे। उनके सिलेक्शन इसमें पूरे देश में जाते हैं। 5 साल का भूल गए आप उन्हें। 5 साल का टेन्योर होता है एसपीजी में। 5 साल के बाद प्रमोद जी, अक्सर जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं, पीके मिश्रा साहब है,
आज तमाम ऐसे सवाल है मेरे ख्याल से एसपीजी का कोई अधिकारी आकर खुलकर ये बताएगा। राजीव गांधी भी हमेशा ऐसा करते थे, कई बार हंटर से जीप से अकेले में चले जाना, गाड़ी प्रयोग आप लोगों को जानकारी नहीं होती थी। आखिर राजीव गांधी से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो कि यहां पर एक सबक के रूप में जो बड़े नेता या सुभ्रांश राय जैसे लोग जो पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, गांधी का पक्ष ले रहे हैं, वो समझें कि सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक हो सकती है। देखिए, सुरक्षा में चूक कभी भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भी घर से बाहर भी निकलते थे हम उनको जाने नहीं देते थे, क्योंकि हम उनके साथ बराबर रहते थे। यह हमारा अपना ड्यूटी था कि उसमें जो है कोई भी चूक हम लाने नहीं देते थे। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए हम बताएंगे कि पीएम का सिक्योरिटी जो है देश में, पीएम का थ्रेट एक अलग परसेप्शन होता है और देश का सुरक्षा जो होता है, देश का पीएम का सुरक्षा अलग रहना चाहिए। अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर उस स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो उसका ट्रेनिंग में, उसका वेपन्स में, उसका मोरल में काफी असर पड़ता है। तो पीएम का सिक्योरिटी जो है, पीएम को छोड़ आप राजीव जी से संबंधित कोई बात कह रहे थे? बिल्कुल, राजीव जी जो थे, ठीक है, मैं वो पहले वाला बात ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं। राजीव जी जो थे, ही वॉज ए वेरी गुड ऑफेंसिव ड्राइवर, ही वॉज ए वेरी गुड डिफेंसिव ड्राइवर। वो रात को तुरंत घर से अपना गाड़ी लेकर के निकल जाते थे। ही वॉज ए वेरी गुड शूटर ऑल्सो। और उनके साथ जो है टाई अप करने, उनके साथ मिलकर चलने के लिए हमको अपने आप को एक और चीज था, उनमें खूबियां थे। राजीव जी हिमसेल्फ वॉज ए वेरी गुड ड्राइवर, नॉट ड्राइवर, आई एम टेलिंग, ही वॉज ए वेरी गुड ड्राइवर बिकॉज ही वॉज अ पायलट एंड ही वॉज ए पायलट। अब इसके साथ इसलिए हमको भी ड्राइविंग को सीखना पड़ा, हमको भी पायलटिंग के लिए सीखना पड़ा। तो ये सब चीज जो है ट्रेनिंग के साथ जो है थ्रेट परसेप्ट और मिश्रा साहब, आर यू इंडिकेटिंग कि अब राहुल को भी इस तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी? बोरा साहब, क्या कांग्रेस को एसपीजी हटा दिया जाना एक मुद्दा मिल गया है? आगामी संसद का सत्र शुरू होना है। अगर राहुल जी पीएम बनेंगे, जरूर एसपीजी उनके पास रहेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑटोमेटिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस को मुद्दों की कमी तो है ही, और ये मुद्दा तो जरूर मिला है उनको। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि उनको एसपीजी की प्रोटेक्शन मिली जाए, और उन्होंने उसके मुताबिक जो है एक फोर्स उस तरह से तैयार होने की बात भी करी थी। लेकिन तब निर्णय यही था कि एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की फैमिलीज को जाएगा। इसलिए अडवाणी जी को जेड स्पेशल कैटेगरी एक क्रिएट की गई थी, वो उनको दे दी गई थी, जिसपे तकरीबन सब चीजें सेम थी जो एसपीजी प्रोटेक्टी को मिलती है। वही जेड प्लस जो है प्रोटेक्शन जो अमित शाह साहब को मिल रहा है, वो जेड स्पेशल कैटेगरी है, बाकी सबको जेड प्लस मिल रहा है। तो जो है कि प्रोटोकॉल एक है, एक तौर तरीके होते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स है, वो पूरा मुआयना करके, पूरा रिव्यू करके एक ब्लूप्रिंट बनाकर हर व्यक्ति के लिए सुभ्रांश राय सकते हैं। सुभ्रांश राय, मुद्दों का टोटा था, एक मुद्दा मिल गया आपको संसद सत्र के पहले? नहीं, ऐसा है मनीष जी, आपके और आपके बैठे हुए लोगों के देखने का मामला था। सवाल ये पैदा होता है कि कल के डेट में कुछ अनिश्चितकालीन घटना घट जाए तो यहाँ बैठे लोग तो अपना अपना ओपिनियन देकर चले जाएंगे। अगर सिक्योरिटी का डिफरेंस नहीं होता तो इतने लेयर में नाम क्यों डाले जाते? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज प्रेजेंट अच्छा है, इस बात की क्या गारंटी कोई भी आदमी देगा कि फ्यूचर सिक्योर होगा? सवाल ये पैदा होता है कि आज इस गवर्नमेंट के पास मुद्दों की कमी है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट घूम के पाकिस्तान का मुद्दा जैसे कि अभी आपने कर दिया है सर, जैसा आपने कहा कि अगर कल कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मुझे एक बात बताइए, जब एसपीजी सीमा मलिक क्या कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देंगे सदन में जब ये मुद्दा आएगा? किसकी जिम्मेदारी होती? तब किसकी जिम्मेदारी होती? आप सवाल अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं। आपको जब मन करता है आप उठाते हैं और हर चीज सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं। जहाँ गलती आपकी है उसको मानने की कोशिश करिए। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ बैठकर जो मर्जी बोलिए, इस देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो आपकी इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर है, वो इंटेलिजेंस से ऊपर है, आपकी इंटेलिजेंस से ऊपर है, सीआरपीएफ की ताकत आपसे ऊपर है।
वोरा साहब, राजनीति और सियासत में सुब्रान जी आप रुकिए। वोरा साहब, ये सियासत करने वाले इसी तरह चीख आप रुकिए। नीति जैन, तर्क की बात करिए भाई। कलर बदल गया है, बीएल वोरा साहब, बीएल वोरा साहब, तो कैटेगराइज आपके पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में डिसीजन नहीं होता। देखिए, ऐसा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट है। आपके पास तो वो इंटेलिजेंस है नहीं। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि एसपीजी मिलनी चाहिए? मुझे आप इतना बता दीजिए, क्योंकि ये तो थ्रेट परसेप्शन का मामला है ना, और आपको तो उसकी जानकारी नहीं, हमें भी जानकारी नहीं है। वोरा साहब, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं कि इसका अगर जवाब दे अतीत में दीजिए। मिल रहा है तो भविष्य में बरकरार होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? भविष्य में बरकरार होने को लेकर ही एक स्पेशल एनालिसिस टीम होती है। सुब्रांश राय थ्रेट असेसमेंट ऑडिट होता है। सुब्रांश राय, एक थ्रेट असेसमेंट ऑडिट होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एक हाई लेवल टीम होती है, उसके बाद जाके तय होता है। जरूरत होगी उतना ही मिलेगा देश से। सुब्रांश राय, पीके मिश्रा साहब, कोई विरासत में नहीं कांग्रेस लेकर इसे आए। मुद्दा गांधी बनाने के परिवार, रूप सारी में देश देखती की रहेगी। जितनी चीजें हैं वो सब एसपीजी गांधी के रूप में परिवार को आपने मिल जब जाएंगी। काम किया, सारी बातें हुई, देखा, समझा, गांधी परिवार के भी आप करीब रहे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बचकानी हरकत कई बार राहुल कर देते हैं, प्रियंका कर देती हैं, ये वाकई खुद धोखा बुलाते हैं? बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी लैब्स ऑलरेडी उन्होंने काफी बार कर चुके हैं, और ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। मिश्रा साहब, मुझे ये बहस यही खत्म करनी है। हैरत इलाहाबादी साहब का एक शेर मुझे याद आता है। जी हाँ, हैरत इलाहाबादी एक बड़े शायर थे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल भर की खबर नहीं, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के।